हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली 2 वीडियो में पीबी रेशो को बहुत डिटेल में कर लिया है। वैसे तो पीबी रेशो आपको पहली वीडियो से ही क्लियर होगी। दूसरी वीडियो में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। आज मैं एक और टॉपिक इसके बीच में आपके साथ और जैसे ना क्रिटिकल एनालिसिस कह लो और जैसे प्रॉब्लम्स कह लो, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगी। जितना आप सुनोगे उतनी हमारे माइंड में पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि यदि बाई चांस 2 फर्म है, वो क्या है, दोनों फर्म की टोटल प्रॉफिट क्या मतलब होते हैं, हमारी सेल माइनस टोटल कॉस्ट को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ये दोनों फर्म की जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो कम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट है वो अलग अलग है। मतलब कि एक कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है, दूसरी कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कम है और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे ना। जैसे बाई चांस टोटल कॉस्ट 1 लाख है तो एक कंपनी का कितना है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 40,000। दूसरी कंपनी की क्या है, उल्टा हो गया। ठीक है, मतलब कि हो गया ना। तो आप उस केस में हम पीबी ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो तो फिर बना ही लेंगे ना। मेन बात है कि यदि कंपनी की, इसमें आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी आ गया। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था ना, जो कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज यूज़ करती है उसकी एक लिमिट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद यदि वो सेल करती है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वो सेल करती है तो वो जितने परसेंटेज में प्रॉफिट इंक्रीज होता है, जितने परसेंटेज में सेल इंक्रीज होती है, प्रॉफिट उसकी मात्रा में काफ़ी परसेंटेज में इंक्रीज होता है जहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज होता है, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, तो कहने को हम कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट सेम है, लेकिन हम उस प्रॉफिट को ज़्यादा अच्छा मानेंगे जो वो कंपनी ज़्यादा हाई रेट में प्रॉफिट कमाएगी जिसकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी बाई चांस कोई कंपनी ऐसी है कि जो मार्केट में अभी इतनी अच्छी नहीं चली हुई है, जिसका फ्लक्चुएशन है, मतलब कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पर भी पहुँचना उसका मुश्किल लगता है, जिसकी सेल कम है, वो हमेशा उसको वो वाली कंपनी मतलब कि वो मेथड चूज़ करना चाहिए उस कंपनी को जहाँ पर फिक्स कॉस्ट कम लगी हुई है। बाई चांस कंपनी लॉस में चली जाती है तो उसकी फिक्स कॉस्ट तो लगी नहीं हुई है, तो उस केस में तो दोनों, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी उसका ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा होगा, और जिसका यहाँ फिक्स कॉस्ट कम लगी होगी वहाँ ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पहले हम ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। तो डिसीजन तो आपको पता ही है ना, जो मैंने अभी डिस्कस किया, हमने काफ़ी सारी वीडियो में डिस्कस कर लिया। आपकी रिवीजन भी हो रही है, किसकी मार्जिनल कॉस्टिंग की भी हो रही है, सारी रेशो की भी हो रही है, और पीबी रेशो की तो होनी थी ना अभी। ठीक है, आप सभी को पता है सेल है कितनी, 1.5 लाख, टोटल कॉस्ट है दोनों की 1,35,000। मैं बाद में जाती हूँ कि फिक्स कॉस्ट कितनी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1,35,000 दोनों की टोटल कॉस्ट है, और दोनों का प्रॉफिट कितना है, 15,000। दो कंपनियाँ ले ली ना, 15,000। अब आप बोलो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है। यदि हम सिर्फ प्रॉफिट को देखेंगे तो हम कहेंगे दोनों कंपनियां बिल्कुल बराबर है ना। लेकिन यदि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों से रिलेटेड डिसीजन ही अलग हो जाएंगे, ड्रास्टिक डिसीजन। क्योंकि हम वहाँ पर क्या कहते हैं, ये तो हमारा क्या था, ये भी यहाँ तक जो सिस्टम था वो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था, जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है। ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये कौन सा है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। उसमें कैसे करते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, इसका 30,000 आ गया, इतना 50,000 है। पीबी रेशो निकालो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। पीबी रेशो 20 आ गई, इसकी इतनी आ गई। ठीक है, किसकी पीबी रेशो ज़्यादा है, देखो बाई की ज़्यादा है। ठीक है, पीबी रेशो किसकी है, बाई की ज़्यादा है। देखिए आप देखो क्यों पीबी रेशो बाई की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके कंपेयर में क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि वेरिएबल कॉस्ट कम है तो इसका, तो आप बताइए फिक्स कॉस्ट किस कंपनी की ज़्यादा लगी हुई है, फिक्स कॉस्ट लगी हुई है ये बाई कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, एक्स कंपनी में फिक्स कॉस्ट कम है। ठीक है, देख रहे हैं ना ऊपर, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, किसकी फिक्स कॉस्ट कम है, एक्स की, तो बाई की ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो बाई है उसका ऑपरेटिंग लिवरेज क्या ज़्यादा है, ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है। और इसका मतलब क्या है, बाई कंपनी की ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है, तो ये कंपनी जब भी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेल करेगी तो इसके सेल जिस परसेंटेज से बढ़ेगी, प्रॉफिट उसके कंपेयर में ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू एक्स। क्यों, इसकी फिक्स कॉस्ट कम है। हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हमने पूरा पढ़ लिया हो ना, उसकी थियरी हमें ये कहती है। अब हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। दोनों का हमने ब्रेक इवन सेल निकाल ली। ब्रेक इवन सेल का आपको फार्मूला पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो। इसकी कितनी है, 35,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो। मतलब कि इसमें ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम है एक्स की, तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाता है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाता है। इसके 75,000 जैसे ही सेल पहुंचेगी उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगी, एक्स लिमिटेड। बाई चाहे सेम ही कंपनी है, प्रॉफिट नहीं कमाएगी जब तक ये 1,05,000 तक की सेल नहीं करती थी। तो मतलब कि 75,000 से लेकर 1,05,000 तक की जो सेल का गैप है, इसके बीच में बाई कंपनी को लॉस ही होता रहेगा।
ठीक है, हम कह रहे हैं लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हमें ये पता चला यदि किसी कंपनी का 1 लाख सेल होती है, हम ऐसे सोच लेते हैं, यहाँ पर कहानी बना लेते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी 1 लाख सेल होती है, तो कौन सी कंपनी अच्छी है, हम कहेंगे एक्स लिमिटेड अच्छी है ना, है ना। यदि ये एक कंपनी 1,04,000 भी कमा रही है तो हम कहते हैं ये वाली कंपनी अच्छी है, क्योंकि ये 75,000 के बाद तो प्रॉफिट कमा ही रही है। यदि सेल कहाँ है 75,000 से अबव है और 1,05,000 तक है ना, इसके बीच में है 75,000, तो उस केस में कौन सी कंपनी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे तो सारी लॉस में ही है, एक्स भी लॉस में ही है, बाई भी लॉस में है 75,000 से नीचे ना। पर यदि 75,000 से 1 लाख के बीच में यदि सेल होती है तो कौन सी कंपनी अच्छी है, तो एक्स लिमिटेड का अच्छी है, ठीक है। पर लेकिन ये भी देखो, यदि सेल हो 1,05,000 से अब चली जाती है कभी भी, ये नहीं मतलब कि कहने का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ये है ना, यदि सेल 1 लाख ब्रेक इवन पॉइंट है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट कब आया 1,05,000, जब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इसकी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेगी बाई लिमिटेड, तो इसके बाद जो भी उसके प्रॉफिट के बढ़ने की परसेंटेज है वो सेल की परसेंटेज के कहीं गुना होगी, ठीक है। यदि परसेंट जो 1.5 लाख आ गया तो इस केस में बाई कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा एक्स के कंपेयर में, क्यों, यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, तो कौन सी कंपनी अच्छी हुई, बाई कंपनी, क्योंकि इसके बाद जो बड़ी ज़्यादा हाई डिमांड है ना, तो बाई कंपनी ज़्यादा अच्छी है। क्यों, इसकी जो रिकवरी करने की पावर है, क्योंकि इसमें फिक्स को ज़्यादा है, तो आपको हमने ऑपरेटिंग लीवरेज कर दो, जहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वहाँ पर प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेल, ठीक है। और जहाँ पर लीवरेज कम होता है ना, वहाँ पर आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है यदि सेल कम है 1,05,000 तक की है, 75,000 से, तो एक्स लिमिटेड अच्छी है, क्योंकि 75,000 से कम तो दोनों ही बुरी है ना, दोनों कंपनियों को लॉस है। 75,000 से लेकर यदि कंपेयर किया जाए 75,000 से 1,05,000 के बीच में सेल होती है तो कौन सी कंपनी अच्छी है, एक्स लिमिटेड अच्छी है। यदि 1,05,000 से अब सेल हो जाती है तो कौन सी कंपनी अच्छी हुई, बाई लिमिटेड, यदि वो प्रोग्रेसिव में है तो वो, क्योंकि इसके बाद जो वो प्रॉफिट कमाएगी इसका एंगल जो होगा एक्स लिमिटेड का एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कम होगा, बाई का एंगल यदि हम अभी ग्राफ में देखेंगे वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए यदि हाई डिमांड है तो बाई कंपनी अच्छी है, यदि कम डिमांड है तो एक्स लिमिटेड अच्छी है। और मार्जिनल सेफ्टी कितना आ गया इसका, 75,000 आ गया, इसका 45,000 है। कहने को तो ये है ना, इसकी कहने को तो यही हुआ ना कि मार्जिनल सेफ्टी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। अभी तो लग रहा है क्योंकि सेल कम है ना अभी, है ना। जब सेल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बढ़ जाएगी फ्यूचर का देखें तो बाई लिमिटेड अच्छी है, ठीक है। अभी तो हम कहेंगे ही नहीं एक्स लिमिटेड अच्छी है, क्योंकि इसके मार्जिनल सेफ्टी ज़्यादा है, इसका कम है ना। इसी से पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबल है। अभी तो जितनी सेल हो रही है तो अभी के कंपेयर में एक्स लिमिटेड अच्छी है, लेकिन यदि हम फ्यूचर का देखेंगे कल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो उस केस में कौन सी अच्छी हुई, बाई कंपनी अच्छी हुई, ठीक है। दोनों चीज़ें हम मतलब कि शॉर्ट टर्म में एक्स, लॉन्ग टर्म में बाई, है ना। अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है फिक्स कॉस्ट कितनी है बाई लिमिटेड की 35,000 और एक्स लिमिटेड की 15,000, 2 पॉइंट कर दी ना। हाँ, पहले एक कंपनी का बना लेते हैं ना, एक लाइन बना लेते हैं ना। आपको पता है यहाँ पर हमने सेल ले ली, यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, है ना। आपको आता है 0 में हमने सेल ले लिए, यूनिट्स हो गए, है ना। एक्स लिमिटेड की जो फिक्स कॉस्ट है 15,000 है, एक्स लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कितनी है 15,000 है, और वो प्रॉफिट भी कितना कमा, दोनों ही कंपनियां प्रॉफिट कितना कमा रही है 15,000, पॉइंट 2 लगाती है ना। मतलब दोनों कंपनियों को जो भी प्रॉफिट लाइन बन गई यहीं टकराएगी, तो मतलब किसके साथ हमने मैच करना है, 2 पॉइंटों को, इसकी फिक्स कॉस्ट और इसके प्रॉफिट को मिला दिया। और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 35,000 बाई की, और इसके पॉइंट को भी मिला दिया, है ना। 2 लाइनें बन गई ना, ये एक्स की प्रॉफिट लाइन बन गई, ये बाई की प्रॉफिट लाइन बनी। हम पहला एक पॉइंट देख लेते हैं, इसका ब्रेक इवन पॉइंट पहले आ गया, किसका, एक्स का, और ये है दोनों को बराबर प्रॉफिट कमा रही हो, और बाई का ब्रेक इवन पॉइंट बाद में आया। पहले तो न्यूमेरिकल किया था ना, इसका 75,000 है और इसका 1,05,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि हम ब्रेक इवन यदि सेल इसके बीच में होती है, इस पॉइंट के बीच में होती है, तो हम कहेंगे ना एक्स ही अच्छी है, क्योंकि तब तक तो बाई को लॉस ही हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट किसका पहले आ रहा है, एक्स लिमिटेड का आ रहा है, क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, कम है, बाई की फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका ब्रेक इवन पॉइंट बाद में आ रहा है। क्लियर है आपको, है ना, एक पॉइंट है। और अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, इसका जो बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है, आप देख रहे होंगे, इसका छोटा बन रहा है, इसका बड़ा बन रहा है। जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना, फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब सेल इससे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका बड़ा है
ये बाई कंपनी का, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू एक्स, तो इसका मतलब कि बाई कंपनी फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी यदि सेल ज़्यादा हो जाती है। यदि सेल कम है तो एक्स लिमिटेड अच्छी है, ठीक है। तो पीवी ग्राफ से हमने दो फर्म का अलग इकट्ठे भी प्रॉफिट लाइन बना सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हम जितने आगे बढ़ेंगे पिछली चीज़ें उतनी ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं, देख लें, पीवी ग्राफ बना दिया ना। जैसे एक्स लिमिटेड विल अर्न मोर प्रॉफिट देन बाई अगेंस्ट द डिमांड। यदि डिमांड 1.5 लाख तक है तो इसका मतलब क्या है, एक्स कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है बाई तक। अभी 1.5 लाख तक की बात है, यदि इससे ज़्यादा आती है तब बाई अच्छी है, ठीक है। तो 1.5 लाख तक तो हम यही कहेंगे एक्स लिमिटेड, क्योंकि इसका 75,000 ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके बाद वो प्रॉफिट ही कमा रही है, इतना सारा मार्जिन, ये तो सिर्फ इतना ही कमा रही है ना। तो ये हो गया। बट एज द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यदि अर्निंग की रेशो देखें ना तो बाई लिमिटेड की अच्छी है मोर कंपेयर विद द एक्स लिमिटेड फॉर ए वॉल्यूम अबव 1.5 लाख। यदि 1.5 लाख से अबव चला जाता है ना, है ना, फिर तो बाई लिमिटेड ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी एज कम्पेयर टू एक्स लिमिटेड। हम दो ना, हम देखो दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं शॉर्ट टर्म में। यदि 1.5 लाख तक सेल है तब तो हम तो कहते हैं एक्स ही अच्छी है। यदि 1.5 लाख से अबव चली जाती है तो बाई कंपनी अच्छी है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट क्या लगी हुई है, ज़्यादा लगी हुई है। कितना कुछ हमें पता चला है ना दो चीज़ों का। तो इन केस ऑफ हैवी डिमांड एक्स बाई लिमिटेड विल अर्न मोर प्रॉफिट, बाई लिमिटेड ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। इन केस ऑफ लो डिमांड एक्स लिमिटेड विल अर्न मोर प्रॉफिट, तो एक्स लिमिटेड ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। यदि लो डिमांड के केस में एक्स लिमिटेड ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी 1.5 लाख तक, है ना, और पर बाई लिमिटेड नहीं कमाएगी, और दोनों का उल्टा है ना। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का ऑपरेटिंग लिवरेज का यहाँ इफेक्ट कह सकते हैं, है ना, पीवी रेशो में, ठीक है। तो काफ़ी कंसेप्ट आपके साथ क्लियर हो गए, ठीक है। थैंक यू।